स्वागत है और लगातार तस्वीरें हम काशी की दिखा रहे हैं। कोने कोने में हमारे सहयोगी बने हुए हैं कि क्या तस्वीर बन रही है जब काशी में महोत्सव चल रहा है। सीधे रुख करते हैं दशाश्वमेध घाट का। हमारी सहयोगी जया बनी हुई है। जया, जैसे जैसे सूर्योदय बढ़ रहा है, सूरज चढ़ रहा है, यहाँ पर काशी का रंग आज महोत्सवमय हो रहा है। क्या कुछ हो रहा है इस वक्त दशाश्वमेध घाट में? बिल्कुल अवधेश, क्योंकि अब गतिविधियां भी बढ़ती जा रही है, यहाँ पर लोगों की भीड़ भी बढ़ती जा रही है। बम बम बोल रहा है काशी, लेकिन काशी वाले भी आज कुछ बोलना चाहते हैं क्योंकि पीएम मोदी आ रहे हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं, सीधे उनसे बात करेंगे, जानना चाहेंगे कि आज क्या वो बोलना चाहते हैं, क्या भावनाएं आपकी है। हर हर महादेव। आज जैसे पीएम मोदी जी बोलते हैं कि माँ गंगा ने बुलाया है, ठीक इस गंगे माता को भागीरथ ने लाया था। आज वह भागीरथ के रूप में नरेंद्र मोदी जी, योगी जी इस धार्मिक आयोजन में वो पधारे हैं और जो कार्य कर रहे हैं वो एक भागीरथी रूप में कर रहे हैं। आज जो ये घाट की रौनक देख रहे हैं, बरसों से एक बंधन में, एक मतलब एक घुटन जैसा माहौल था आज के पहले, आज पूरी तरह आजाद दिख रहा है। चिड़िया की चहचहाहट, कलकल करती गंगा की धाराएं आज बोल रही है कि हम आजाद हो रहे हैं। ये गलियां, तंग गलियां, हम बच्चे से हम लोग देख रहे थे कि तंग गलियां, बनारस की तंग गलियां, वो तंग गलियां नहीं थे, वो स्क्रीन कर दिए गए थे। मानसिकता जो हम लोग को लोभ लालच जो था कि हम लोग, और वो पीएम मोदी ने बदला है। हाँ, तो बदलाव आप भी देख रहे हैं काशी का? हाँ, बदलाव की तो जरूरत है, बिकॉज सनातन धर्म को आगे लेके जाने के लिए सारी चीज़ों की बहुत जरूरी है। ऐसा हुआ है कि सारे मंदिरों में जाने के लिए रास्ता नहीं, एक लाख लोग आते हैं, उनको रहने के लिए, मंदिर के दर्शन के लिए 12-12 घंटे लगते हैं। तो अभी सब सहज हो जाएगा। बड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, सीधा गंगा मैया के सामने जा सकते हैं और बाजू में कोतवाल जी का बाकी जो 84 घाट जो है, सारे घाट आप बोट में जाके सारे वरुणा घाट, राजघाट से लेके आप 80 घाट तक सारा कवर। तो पहले जो घाट थे, अभी जिसमें बदलाव आप देख रहे हैं, तो क्या बदलाव महसूस करें? क्योंकि मैं तो अभी भी देख रही हूँ कि मंदिर के सामने, जरा सुनिए, आप दिखाइएगा, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि जरा ये दिखाएं। मंदिर के ठीक सामने ये गंदगी दिखाई दे रही है, जो भी फूल पत्ती है या भगवान की वेशभूषा ये यहाँ पे है। तो ये तो जिम्मेदारी लोगों की भी है, आप लोगों की भी है। बता रहे हैं जैसे कि आप दूसरे उधर किया जाए। बिल्कुल, ये तमाम तस्वीरें जया देखेंगे आपके जरिए। और हमारे साथ गुदौलिया चौक पर अनु भी बनी हुई हैं, एक बार उनके पास भी चलते हैं। अनु, लगातार आप गुदौलिया चौक की तस्वीरें दिखा रही हैं, आपने सुरक्षा की बात कही, और क्या कुछ वहां पर चल रहा है? बिल्कुल अवधेश, काशी को, अयोध्या को संतों की नगरी कहा जाता है और यही संत हैं। जब ये मंत्र और श्लोक पढ़ते हैं तो सारी नगरियां भव्य हो जाती है। आज दिव्य और भव्य काशी में हमारे साथ हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी भी आए हैं। राजू दास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। अयोध्या में तो राम नगरी बन रही है और अब काशी में भी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आज समर्पित होने वाला है, क्या कहेंगे? पूरे देश को ढेर सारी शुभकामना, पूरे देश के आम जनमानस के लिए मंगल कामना भगवान भोले की नगरी से। हे भगवान भोले, सबका कल्याण करें। सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया। हम तो सर्वे भवन्तु सुखना की बात करने वाले सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, जो सबको गले लगाते हैं। तो बाबा भोले की नगरी में हम लोग आए, अपार उत्साह हुआ। हम लोग सुबह आए, पहले बाबा का दर्शन किया, दर्शन करने के बाद आपसे मुलाकात हुई और पूरे देश के सामने अपनी बात को रखने का एक आपने अवसर दिया। विषय बहुत गंभीर है। विषय गंभीर ये है कि वही लोग हैं जो कभी राम को, अस्तित्व को नकारते थे, वही लोग हैं जिन्होंने भगवान भोले को बहुत ठगा। लेकिन आज धन्यवाद है मोदी जी को, आभार है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को। राजनीति तो हर व्यक्ति करेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप खूब राजनीति करो, अच्छे से करो, सरकार बनेगी, बिगड़ेगी, सत्ता आएगी, जाएगी, लेकिन ये जो काम है भूतो न भविष्यति। क्योंकि आप देखे होंगे अयोध्या का जो व्यवस्था चल रहा था, लोगों ने भगवान राम को खूब चला, यहाँ तक चला कि जब आदेश आने वाला था तो 16-16, 17-17 वकील खड़े कर दिए। यहाँ तक चला कि निहत्थे राम भक्तों के ऊपर गोली चलाई। यहाँ तक चला कि लोगों ने राम को काल्पनिक कहा। यहाँ तक चला लोगों ने कि अगर कोर्ट आदेश दे जाएगा तो भाजपा को फायदा हो जाएगी। फिर भी धन्यवाद है देश के उन
जजों को, आभार है देश के सत्ताधारी माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिनके नेतृत्व में ऐसा कार्य संभव हुआ। लोग कहते थे जब आदेश आएगा खून की नदी बहेगी, क्या कुछ हुआ क्या? आज देखिए बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का आज शुभारंभ है। क्या किसी भी प्रकार का किसी ने विरोध किया क्या? नहीं, ये वो कालनेमी लोग, जो गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले लोग, वो अवसरवादी लोग जो एक टोपी वाले को खुश करने के बिल्कुल लिए अनु, तो ये एक बात तो है। और रही बात अगर महंत राजू दास की, तो मुखर होकर बोलते हैं, और चूंकि हनुमान जी के भक्त हैं, वो हनुमान जी के मंदिर के पुजारी हैं, तो उनका मुखर होना बनता भी है, क्योंकि शक्ति उनको मिलती है इससे। आप हमारे साथ बनी रहिए। और अगर हम बात करें काशी की, तो ये प्राचीन नगरी काशी है, ये मोक्ष की नगरी काशी है, ये आस्था और मोक्ष का संगम है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद जिस तरीके से आध्यात्म के साथ यहाँ पर विकास की बातें हुई, उससे नए भारत की नई काशी बन रही है। एक रिपोर्ट देखते हैं। काशी, भगवान शिव की नगरी, जिसका जिक्र वेदों पुराणों में है। ये वही नगरी है जहां भगवान भोले शंकर का वास रहता है। कहा जाता है कि बाबा भोलेनाथ की ये नगरी काशी इतिहास से भी पुरानी है और यहाँ की परंपरा प्राचीन से भी पुरानी है। बदलते वक्त के साथ इस प्राचीन नगरी का स्वरूप भी बदल रहा है, जिसका क्रेडिट भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। और बदलती काशी का सबसे ताजा और अद्भुत उदाहरण है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। ये प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिज्ञा ही है कि कुछ वक्त में ही शिव भक्तों की न सिर्फ परेशानी खत्म होने जा रही है, बल्कि भोले की नगरी का कायाकल्प हो रहा है। ये वही बदलती काशी है जहां पहले बाबा विश्वनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए संकरी गलियों से गुजरना पड़ता था, लेकिन अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बनने से मां गंगा और शिव आमने सामने होंगे। यानी कि मां गंगा के दर्शन के बाद भक्त बिना बाधा के सीधे बाबा विश्वनाथ मंदिर के धाम आ सकेंगे। श्री काशी विश्वनाथ धाम की लाइटिंग को देखिए, श्री काशी विश्वनाथ धाम की अद्भुत छटा को देखिए। आपको ये जो द्वार है, जो गंगा के द्वार से सबसे पहला मंदिर चौक के पास वाला जो द्वार है, वो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। इस द्वार की लाइटिंग को देखिए, हर ओर आपको पूरी तरह से साज सज्जा और लाइटिंग दिखाई देगी। जो क्षेत्र हम आपको दिखा रहे हैं, ये मंदिर चौक है। ये बाएं तरफ जो बिल्डिंग आपको दिख रही होगी, ये प्रकाश वाली बिल्डिंग, ये बिल्डिंग सरकारी बिल्डिंग कही जा रही है। और दूसरी ओर की ये बिल्डिंग भी देखिए, जो पूरी तरह से प्रकाश से नहाई हुई है। तो मंदिर में लाइटिंग की जो व्यवस्था है, वो आपको एबीपी गंगा दिखा रहा है। चाहे वो बाबा का मुख्य मंदिर प्रांगण हो, या फिर मुख्य द्वार हो, या फिर जो चारों द्वार हो, हर ओर आपको नीली और इसके साथ ही रंग बिरंगी लाइटें यहाँ पर सुसज्जित दिखाई देंगी। दरअसल सदियों से इस प्राचीन नगरी में देश विदेश से लाखों भक्त बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन अब यहाँ बन चुका कॉरिडोर आध्यात्म की यात्रा में अहम पड़ाव साबित होगा। इस वक्त हम मंदिर चौक पर खड़े हैं और ये मंदिर चौक वो जगह है जहाँ पर प्रधानमंत्री के आगमन के दिन सारे कार्यक्रमों का आयोजन होना है। तो आप देखिए, ये मंदिर चौक पूरी तरह से बनकर तैयार, और अब यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो अपने अंतिम दौर में है, बल्कि यूं कहें तो यहाँ साफ सफाई का कार्य चल रहा है। ये कॉरिडोर अपने आप में अद्भुत है। प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प सच होता नजर आ रहा है और काशी के लिए ये शुभ घड़ी करीब 240 साल बाद आई है। रानी अहिल्याबाई होलकर के बाद अब पहली मर्तबा काशी विश्वनाथ का पुनरुद्धार हो रहा है, जिसे कई पीढ़ियां याद रखेंगी। इस वक्त हम बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम के मुख्य मंदिर परिसर में मौजूद हैं और आप चारों ओर देखिए, ये जो दृश्य है वो आपको भी आकर्षित कर देगा। लेकिन यहाँ आने वाले श्रद्धालु इस लाइटिंग के बारे में, इस आकर्षण के बारे में क्या सोच रहे हैं? सबसे पहले जो
यहाँ के पुजारी जी हैं, पुरोहित हैं, उनसे जान लेते हैं। नाम जानेंगे आपका? विनोद पांडे। विनोद जी, किस तरह का आकर्षण? बहुत ही अद्भुत और अलौकिक। आप लोग बताइए, पहले भी आप लोग बाबा के धाम में आते थे दर्शन करने के लिए, तो इस बार अलग क्या लग रहा है? कितना आकर्षण? बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। ये लाइटिंग बहुत ही अच्छा लग रहा है, नीचे का फ्लोरिंग बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया काम किया है। आप लोग बताइए, इस बार का आकर्षण किस तरह का? लाइट है, सब है, फ्लोरिंग जैसे बता रहे हैं, प्रसन्न लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले क्या था और अभी किस तरह का बदलाव? पहले मैं पहली बार आई हूँ, इसके पहले मैंने देखा नहीं था, पर इनसे जब सुना तब पता चला कि पहले जब मंदिर था पुराना था, अभी बहुत सारी चेंजेस किया है, अच्छा बना है। मोदी जी ने ये बहुत ही बढ़िया काम कर दिया है। एबीपी गंगा के लिए वाराणसी से नीतीश पांडे की रिपोर्ट। तो देखा आपने कि कैसे काशी बदल रही है और कैसे काशी का नया स्वरूप सामने आ रहा है, लेकिन लगातार इस कवरेज के बीच कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी वो भी आपको देना जरूरी है और इसके लिए अपने स्टूडियो का रुख करते हैं। हमारी सहयोगी दीपा आपको कुछ अहम चीजें बताएंगी काशी के बारे में। दीपा, आपके पास आ रहे हैं। बिल्कुल अवधेश, वाराणसी से हर एक तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। आज ऐतिहासिक दिन है और इस ऐतिहासिक दिन पर ये महा कवरेज लगातार जारी है। हमारे अलग अलग सहयोगी लगातार बने हुए आप तक हर एक तस्वीर पहुंचाने के लिए, लेकिन उससे पहले आपको एक अहम जानकारी देते हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण आज होने वाला है। ये कॉरिडोर बनकर के तैयार है, इसका क्या फायदा होगा, किसको फायदा पहुंचेगा, ये बताते हैं। लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने पर भी दिक्कत नहीं होगी। जो दिक्कतें अभी तक पेश आती थी वो दिक्कतें दूर हो जाएंगी। कॉरिडोर के बनने से आसपास घाटों का भी जीर्णोद्धार होगा। काशी विश्वनाथ मंदिर से सीधे मां गंगा नजर आएंगी और मंदिर से सीधे गंगा आरती के लिए भक्त श्रद्धालु जा सकते हैं। तमाम परेशानियां इस कॉरिडोर के बनने के बाद से यानी कि आज से खत्म हो जाएंगी। खुशी से झूमेगी पूरी काशी नगरी। जी हां, करीब 8 लाख घरों में यह पहली मर्तबा होने जा रहा है जब लड्डू बांटे जाएंगे। करीब 15,000 किलो बेसन लाया गया है, 7,000 किलो चीनी से ये लड्डू तैयार किए गए हैं और करीब 7,000 किलो घी का इस्तेमाल हुआ है लड्डू बनाने के लिए। डोर टू डोर बाबा का प्रसाद पहुंचाया जाएगा, इसकी भव्य तैयारी वहां पर की जा चुकी है। अब सोचिए 8 लाख के करीब वहां पर घर हैं, हर घर तक प्रसाद पहुंचाया जाएगा और उस पर भी पूरे देश दुनिया की नजरें लगातार टिकी होंगी। आज हर कोई साक्षी बनने वाला है इस ऐतिहासिक क्षण का। काशी के लिए विकास का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। सीधे आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं मेरे सहयोगी अवधेश के पास। अवधेश, बिल्कुल, तो आप अंदाजा लगाइए कि 8,000 घर हैं और सामान्य तरीके से अगर जो परिवार की गणना होती है देश में तो 5 यानी कि 40 लाख लोगों तक ये लड्डू पहुंचाए जाएंगे। तो काशी का जिस तरीके से राम मंदिर में, अयोध्या में राम मंदिर का जब शिलान्यास हुआ तो पूरे अयोध्या में प्रसाद बांटा गया, उस तरीके से वाराणसी में भी ये प्रसाद बांटा जाएगा। तो ये तस्वीर है। इसके साथ ही साथ बिल्कुल जिस तरीके की पूरी तस्वीर है, एक बार गोदौलिया चौक का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ अनु हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनु, किस तरीके की तस्वीरें, अभी आपने महंत राजू दास से बात की और लगातार संतों का आना जाना उसी रास्ते से लगा हुआ होगा। बिल्कुल, यहाँ लोगों का भी मूवमेंट है। जब प्रधानमंत्री मोदी आएंगे उस दौरान इस पूरे एरिया को सिक्योर कर दिया जाएगा और सिक्योरिटी कैसी है ये जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त एसीपी अवधेश कुमार पांडे जी है। सर, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। एक बार जानना चाहेंगे यहाँ किस तरह सिक्योरिटी को कैसे आप हैंडल कर रहे हैं? आज माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार का आगमन है, उसको लेकर सुरक्षा के सभी व्यापक प्रबंध किए गए हैं। सभी घाटों पर व्यापक प्रबंध किए गए हैं और उनका जल मार्ग से भ्रमण होगा। सबसे पहले वो संपूर्णानंद हेलीपैड पर आएंगे, उसके बाद फिर वो काल भैरव मंदिर जाएंगे। काल भैरव मंदिर के बाद राजघाट जाएंगे। राजघाट जाने के बाद फिर वहाँ से वो रिवर से जल मार्ग से होते हुए ललिता घाट पर आएंगे। ललिता घाट के बाद फिर वो बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर में अंदर जाएंगे, जलाभिषेक वगैरह करेंगे। वहाँ पर साधु संतों का सम्मेलन है, उसको संबोधित करेंगे और उसके बाद फिर जल मार्ग से और 80 घाट पर संत रविदास पार्क पर वहां जाने के बाद फिर DLW वगैरह जाएंगे। इसके लिए व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। कई वरिष्ठ अधिकारी, कई कंपनी PSC, पैरामिलिट्री फोर्स और यातायात पुलिस सभी लोग सजग हैं, सतर्क हैं और अपने अपने कर्तव्यों का सफल निर्वहन कर रहे हैं। जी, एक बार जहां हम खड़े हैं इस गोदौलिया चौक पर, यहाँ कैसी सिक्योरिटी? ये गोदौलिया चौराहा है, यहाँ पर सभी वाहनों को यहीं तक आना है। जो P1 वाहन है, जिनको P1 पार्किंग में जाना है, वो लोग मंदिर पे अपने साधु संतों को या वरिष्ठ नागरिकों को उतार कर उसके बाद टाउन हॉल पार्किंग में खड़े हो जाएंगे।
जो P2 पार्किंग है वो भी वाहन यहीं पर आएंगे और यहाँ से रामापुरा बेनिया होते हुए वो बेनिया पार्किंग में खड़े हुए। अभी यहाँ सिविलियन मूवमेंट है, ये कब तक ऑन रहेगा? ये किसी को रोका नहीं गया है, वाहनों का आवागमन प्रतिबंध है, रिक्शा टोटो ये लोग बंद किए गए हैं, बाकी पैदल चलने में कोई प्रतिबंध नहीं है। सभी लोग घाट पर जा सकते हैं, सभी लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का दर्शन दूर से कर सकते हैं और उनके कार्यक्रम में शरीक हो सकते हैं। और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी काशी में मौजूद रहेंगे उस दौरान। सभी कई राज्यों के 14-15 मुख्यमंत्री महोदय लोग आ चुके हैं, वो लोग भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय के साथ में बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर में दर्शन वगैरह करेंगे और यहाँ पर जो कार्यक्रम है उनमें सम्मिलित होंगे। बिल्कुल अनु, तो इस सुरक्षा के लिहाज से वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जैसा कि उन्होंने बताया कि लगभग 15 मुख्यमंत्री आ चुके हैं, प्रधानमंत्री आएंगे, तो पैदल चलने पर किसी को रोक नहीं है। हालांकि वाहनों का प्रतिबंध आज बना रहेगा। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, हमारे सभी सहयोगी बने हुए हैं, लेकिन काशी के कोने कोने में किस तरीके की तस्वीर है वो लगातार हम दिखा रहे हैं, बने रहिए। तो देखा आपने किस तरीके से काशी में रंग सजा हुआ है और गाने गाए जा रहे हैं, भजन गाए जा रहे हैं कि मोदी आ रहे हैं काशी। तो सीधे रुक करते हैं एक बार फिर से काल भैरव मंदिर का। हमारे साथ ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे बने हुए। वीरेश जी, तस्वीरें आपने दिखाई कि सुरक्षा के लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण आज का दिन है, और अगर हम भव्यता की बात करें, साज सज्जा की बात करें शहर और काल भैरव मंदिर की, तो वो किस तरीके से है? देखिए, दर्शकों को केवल तस्वीर दिखाने से ही पता चलेगा कि यहाँ की सुरक्षा की क्या व्यवस्था है। हमारे कैमरामैन से कहूँगा कि जो सुरक्षा कर्मी है किस रूप में अपनी तैयारियों को अंजाम दे रहे हैं, और आखिरी चरण पर ये जो सुरक्षा के लोग हैं वो पहुँच रहे हैं कि आखिर क्या क्या तैयारियाँ होंगी। एसपीजी के जवान भी यहाँ इन गलियों में आपको देखने को मिलेंगे कि किस रूप में तैयारी है, कहाँ जा रहे हैं, कैसे लोगों को यहाँ पर टैकल करना है, जो दर्शनार्थी हैं उनको टैकल करना, प्रधानमंत्री को आना है तो कैसे होगा। तो ये एसपीजी के जवान भी आपको दिखाई पड़ रहे हैं। चूँकि सक्रिय गलियां हैं, अवधेश आप यहां आ चुके हैं, तो सुरक्षा कर्मी चारों तरफ, एसपीजी के जो जवान देखिए चारों तरफ मंदिर के लग गए हैं, और साथ ही साथ जो घर है उन घरों के ऊपर भी एसपीजी के जवान, यूपी पुलिस के जवान, रैपिड एक्शन फोर्स, साथ ही साथ पीएससी के जवान और बहुत सारे जो लोग हैं। देखिए ड्यूटी लिखी जा रही है। मैं अपने छायाकार को कहूँगा जरा ये दिखाइए कि किन तरीके से ये तैयारी चली, किस तरह से हो रही है। बढ़िया ड्यूटी पॉइंट जहाँ पर ड्यूटी लगी उसको कंफर्म करके हम ड्यूटी पर पहुँचा रहे हैं। जी, हम साइन कर रहे हैं ड्यूटी पे, हमारी ड्यूटी है। पूरा एक एक पॉइंट पे लोगों को खड़ा किया है, पॉइंट वाइज ड्यूटी है। कोई भी जो सुरक्षा कर्मी है वो अपने पॉइंट से हटेगा नहीं। तो बाबा विश्वनाथ, बाबा काल भैरव, ये सारी तैयारियां जो सुरक्षा कर्मी है, मैं आपको बताऊं कि पूरे प्रदेश से लगभग 50 आईपीएस अधिकारियों को बुलाया गया है, 150 एडिशनल एसपी को बुलाया गया है, लगभग 250 डिप्टी एसपी बुलाए गए हैं और इंस्पेक्टर लगभग 600 बुलाए गए हैं। ये इंस्पेक्टर साहब कोई यहाँ के नहीं होंगे बल्कि अन्य जिलों से होंगे। प्रधानमंत्री हमारे साथ लगातार बने हुए। अनुभव, आपने तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से घाटों का विकास हुआ, किस तरीके से आज कुछ महत्वपूर्ण चीजें होने वाली हैं, और घाटों को विकास को लेकर और काशी के नई जो काशी बन रही है उसको लेकर लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल कुछ मॉर्निंग वॉकर्स थे जो सुबह पहुंचे थे काशी विश्वनाथ धाम, और वहीं से वो दर्शन पूजन करके लौटे थे। और ये देखिए आप, खिड़किया घाट जो है, प्रधानमंत्री का आने का कार्यक्रम कहा जा रहा है कि यहाँ पर भी है। यहाँ जो सीएनजी पंप बना है उसका भी उद्घाटन होगा, साथ ही साथ जो यहाँ पर फैसिलिटीज़ शुरू की जा रही हैं। देखिए, कोशिश ये की जा रही है कि इसको एक डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप किया जाए। यानी यहाँ पर आपको आर्ट गैलरी भी मिलेगी, तमाम सारी फूड कोर्ट भी मिलेगा। इसके अलावा जो हम कहें ओडीओपी को जिस तरीके से बढ़ावा देने की तैयारी है, तो उसके लिए छोटे छोटे जो हम कहें जो दुकानदार हैं वो भी आएँ यहाँ पर अपनी चीज़ों को प्रदर्शित करें, इसकी भी व्यवस्था की जा रही है। धीरे धीरे इस पूरे प्रोजेक्ट में उसको भी शामिल किया गया है। और कहा जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री आएंगे तो इसी रास्ते से आएंगे। और ये देखिए आप, इधर अगर हम बनाए ये गार्बियन वॉल और रिटिशन वॉल जो बनाई गई है, इस रास्ते से नीचे सीढ़ियों से वो जाएंगे और सीधे यहीं से जो क्रूज़ होगा उस पर सवार होकर जाएंगे और आगे जो है वो
सीधे ललिता घाट पर उतरेंगे और वहीं से कहा जा रहा है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर धाम पर जाएंगे। तो यहाँ भी हमें पुलिस के भी लोग दिख रहे हैं, तमाम सारे जो लोग हैं, बहुत सारे लोग जो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे वो कह रहे थे कि ये जो घाट है, अगर बात करें खिड़किया घाट की, तो 2 साल पहले तक ऐसी स्थिति थी कि यहाँ कोई शाम को 6 बजे के बाद आता नहीं था। पर आज आप तस्वीर देखिए, हम आपको अपने कैमरे की नज़र से ये तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से इसकी भव्यता आप देखते बनती है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, कुछ वाराणसी के लोग हैं, काशी के लोग हैं, सीनियर सिटीजन हैं जो मॉर्निंग वॉक पर निकले हैं। इन्हीं से जानेंगे कि आखिर कितना बदलाव आया है। आप लोग मॉर्निंग वॉक पर निकले हैं, मॉर्निंग वॉक रोज निकलते होंगे, तो पहले खिड़किया घाट और आज का खिड़किया घाट कितना बदलाव? हर जमीन आसमान का अंतर है। पहले तो कोई आता ही नहीं रहा इधर, इतनी गंदगी, इतनी वो जो कोई आता नहीं रहा। अब तो एकदम बताइए, आप बताइए। बहुत बढ़िया है, पहले से बेहतर है, बहुत बढ़िया। कोई भी नहीं आता था, इस समय तो सोच से ऊपर है। सोचा था आप लोगों ने ऐसा? नहीं, कभी नहीं, कभी सोचा भी नहीं आ सकता था। बहुत बड़ा बदलाव है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर धाम का बड़ा बदलाव। अब यहाँ से लेकर के हम बिल्कुल, यानी कि उस तरीके का विकास है, अनुभव की लोग कह रहे हैं कि हम सोच नहीं पाते थे कि ऐसा होगा। लगातार हमारे साथ अनुभव बने हुए हैं, वीरेश भी बने हैं, नीतीश हैं, उनके पास भी जाएंगे, अनु और जया भी बनी, उनके पास भी जाएंगे, तस्वीरें देखेंगे। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटा सा ब्रेक का है, लेकिन लगातार बने रहे एबीपी गंगा पर, क्योंकि काशी के कोने कोने की तस्वीरें हम आपको पूरे दिन दिखाएंगे।